बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है, ये है सॉल्व एग्जाम्पल। ये सॉल्व एग्जाम्पल है चैप्टर 3 का और ये नंबर 2 है। ठीक है, ज़रा इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इम्पॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें कहता है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक कार है, ये कार है, और कह रहा है कि ये मूव करता है रेस्ट से। तो इसका मतलब है कि वी आई इसका क्या होगा, 0 फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 36 मीटर। कह रहा है कि ये कार जब मूव करता है तो मोशंस के 5th सेकेंड में, 5वें सेकेंड में ये 36 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ज़रा इस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा स्टूडेंट्स। 5th और 5 का मतलब क्लियर कर लीजिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई विल टीच यू 5 days इन अ वीक, और दूसरा स्टेटमेंट है कि आई विल टीच यू 5th डे ऑफ द वीक, तो दोनों लाइन का मतलब अलग है। पहले लाइन में मैंने आपसे कहा कि आई विल टीच यू 5 days इन अ वीक, मतलब मैं आपको हफ्ते में 5 दिन पढ़ाऊंगा। और सेकंड स्टेटमेंट में मैंने कहा कि आई विल टीच यू 5th डे ऑफ द वीक, यानी मैं हफ्ते के 5वें दिन आपको पढ़ाऊंगा, यानी एक दिन और वो 5वां दिन होगा, राइट। तो यहां कह रहा है ड्यूरिंग द 5th सेकेंड, नॉट ड्यूरिंग द 5 सेकेंड, ड्यूरिंग द 5th सेकेंड। तो मतलब समझिएगा, यहां से इसने मूव करना शुरू किया। फर्ज कीजिए मूव करके यहां पहुंचा, यहां से स्टार्ट लिया, ये 0 सेकेंड, पहले सेकंड में यहां पर पहुंचा, दूसरे सेकंड में यहां पर पहुंचा, तीसरे सेकंड में यहां पर पहुंचा, चौथा सेकंड यहां पे कंप्लीट हुआ। अब यहां से 5th सेकंड स्टार्ट हुआ है, और फर्ज कीजिए कि यहां पर 5 सेकंड कंप्लीट हुआ, यानी ये है 5th सेकंड, ये है 5th सेकंड, यानी ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये है 36 मीटर का, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, इसको आप लिखोगे कैसे। यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, इसको आप नाम दे दीजिए S4, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। क्लियर है? और ये जो डिस्टेंस है, ये कंप्लीट, ये पूरा, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है, ये इसको आप नाम दे दीजिए S5, डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। तो अब आप इसको ऐसे लिखिएगा, S5 इक्वल है, यानी ये होल डिस्टेंस इक्वल है S4 प्लस 36, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके इक्वल आएगा S4 प्लस 36 मीटर। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, S5 ये प्लस का, इससे हटाकर माइनस का, ये आ गया 36। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसे नंबर 1 का नाम देते हैं। पूछा क्या है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी कार के लिए एक्सेलरेशन पूछा है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस टाइम, और टोटल डिस्टेंस पूछा है। टोटल डिस्टेंस को कहेंगे यहां से लेकर यहां तक, यानी कि S5। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, एक्सेलरेशन सिंपल इस स्टेटमेंट से निकल आएगा। आप इक्वेशन 1 को इस्तेमाल कीजिए, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ये आपके पास है, देखिएगा, S5 माइनस S4 इक्वल टू 36। इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए इस फॉर्मूले की मदद से। S बराबर है VIT प्लस हाफ AT²। ये फॉर्मूले से इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए। तो पुट करेंगे तो कैसे होगा, देखिएगा,
वी आई तो ज़ीरो है, तो S5 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वी आई की जगह 0, टाइम 5, S5 का मतलब हुआ डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, तो टाइम इज़ 5 प्लस हाफ, ए नहीं मालूम, टाइम इज़ 5 का स्क्वायर, ये S5 की वैल्यू है, फिर माइनस, इसी तरह S4 की वैल्यू पुट कीजिए, वी आई इज 0, हेयर टाइम इज 4 सेकेंड, प्लस हाफ ए टी इज 4 स्क्वायर, ये S4 की वैल्यू हो गई और ये बराबर है 36 के। इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से a निकल आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 5 का स्क्वायर 25 को 2 से डिवाइड किया, 12.5, दिस इज a, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई दिस 0, माइनस प्लस माइनस, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8, a, this is 36, this is 12.5 minus 8a is equal to 36, this is 4.5 a 36, 4.5 मल्टीप्लाई इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, 36 डिवाइडेड बाई 4.5, तो आई थिंक कि डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप वेरीफाई कर लीजिएगा डिवाइड करके। ये तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको चाहिए S5, तो अब आप क्या कीजिए, सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए S5 के लिए, S बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। तो S5 निकालना है आपको, S5 इज इक्वल टू वी आई 0, टाइम इज 5 प्लस हाफ, ए निकल आया है 8, दिस इज 5 होल स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, और 5 का स्क्वायर 25, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, 25 मल्टीप्लाई बाई 4, दिस इज 100 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ा सॉल्व इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल था बुक का नंबर 2, सॉल्व एग्जाम्पल 2 चैप्टर नंबर 3 का था। पेपर में ये अक्सर पूछे जाते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया है। इस तरह के ऑल्टरनेट न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं, जो कि पास पेपर जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर आपको नज़र आएंगे। आप उनको फिर इसी पैटर्न पे सॉल्व कीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।